सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान को और पाकिस्तान के हिंदू माइनॉरिटी जो हैं इन सबको रक्षाबंधन की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो, और पूरी दुनिया में जितने भी हिंदू हैं इन सबको रक्षाबंधन की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो। वहाँ की वीडियोस वायरल हो रही है। आज राखी है, राखी जो है वो एक हिंदू फेस्टिवल कहलाया जाता है, लेकिन वहाँ पर अगर हम मुसलमानों की बात करें तो मुसलमान लड़कियां वहाँ पर हिंदुओं को राखी बांध रही हैं। इसमें ये नहीं चीज देखी जाती है कौन हिंदू है, कौन क्रिश्चियन है, कौन मुस्लिम है, ऑल ओवर यानी कि ओवरऑल जो है एक पॉजिटिव मैसेज। यहूदी होने के बावजूद भारत में इजराइल के राजदूत ने दूतावास में सभी महिलाओं से राखी बंधवाई। आप वैलेंटाइन डे तो बड़े जोशो जज्बे से मनाते हो, वैलेंटाइन डे के कार्ड लेके फिर रहे हो, और ये तो एक सिक्योर चीज है, बहन भाई की एक मोहब्बत का अदब का रिश्ता है। दिवाली हो, होली हो या फिर रक्षाबंधन, भारत में इजराइल का दूतावास हर त्योहार उसी जोश से मनाता है जैसे हर हिंदू मनाता है। दुनिया भर के कट्टरपंथी इजराइल के इस रवैये से नाराज हो जाते हैं। इजराइल ने अब जो है इंडिया की मदद मांग रही है, और इंडिया समेत 32 जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज है उनकी मदद मांगी है। क्या इंडिया इजराइल की मदद को आएगा? जी आएगा, काफिर मुल्क है, ये तो आएंगे आगे। मुसलमान लड़कियां मुसलमान भाइयों को राखी बांध रही हैं, ना सिर्फ हिंदुओं को बल्कि मुसलमानों को भी राखी बांध रही हैं। 123 देश, छोटी बात नहीं है दोस्तों, 123 देश भारत की एक पुकार पे आके जुड़ जाते हैं, बोलते हैं ठीक है इंडिया ने बुलाया है, हम जरूर शामिल होंगे इसमें। 123 देश, उसमें चीन नहीं, उसमें पाकिस्तान नहीं। यूएई मनाता है राखी, सऊदीया मनाता है राखी, यूएस तक मनाता है राखी। यहाँ से अंदाजा लगाए, हमें ब्रदर की कोई वो नहीं है, माँ की कोई नहीं है, बहन की कोई नहीं। उन्होंने अपने यूट्यूब मतलब लाइव बोला था कि मेरे जो घर वाले हैं माँ बाप, वो मुझे अपने भाई सगे के साथ भी घर अकेले नहीं छोड़ के जाते। अब यहाँ से अंदाजा। हेलो दोस्तों, रक्षाबंधन ये हिंदुओं का सबसे बड़े त्योहारों में से एक माना जाता है, और वहीं ज्यादातर देशों में ये त्योहारों को बड़े उत्साह से मनाने लग गए। और एक बड़ी पहल भी दिखी है जम्मू कश्मीर में, मुस्लिम महिलाओं ने आर्मी ऑफिसरों को राखी बांधी है। उनको पता है कि सुरक्षा यही करते हैं हमारी, आज जिसके वजह से हम सुरक्षित है, आर्मी के जवान है, इसलिए उन्होंने भारतीय आर्मी को राखी बांधी, और यही मतलब होता है रक्षाबंधन का। और वहीं आप देख सकते हो इजराइल, यूएसए और दूसरी कंट्री में भी बड़े उत्साह से मनाया जा रहा है रक्षाबंधन। और यही नहीं, पाकिस्तान में भी बड़े उत्साह देखा जाता है रक्षाबंधन को। वो बोलते हैं कि कितना पवित्र त्योहार है ये, यहाँ देख सकते हो बहन भाई को राखी बांधती है। और हमारे यहाँ देख सकते हो कैसा होता है पाकिस्तान में, जहाँ बहन भाई में ही शादी करा देते हैं पाकिस्तान में, वहीं भारत में देख सकते हो किस तरह से बहन राखी बांधती है भाई को, जाके वो सुरक्षा करे। और यही नहीं, आप देख सकते हो कि भारत में बहन बहन को भी राखी बांधती है, जो छोटी बहन होती है वो बड़ी बहन को भी बांधती है, क्योंकि पता है बड़ी बहन छोटी बहन की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकती है। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। पाकिस्तान में जो त्योहार होते हैं जैसे कि राखी है, होली है, दिवाली है, क्रिसमस है, ये हम मनाते क्यों नहीं? आम जो पाकिस्तानी मुस्लिम हैं वो इस तरह के त्योहार क्यों नहीं मनाते? हालांकि बड़ा ही प्यारा त्योहार है ये राखी का, बहन भाइयों का प्यार इसमें बताया जाता है, और इसमें दोनों तरफ से भाई बहन से प्यार अपना दिखाता है, और बाद में बहन भी भाई से अपना प्यार दिखाती है। तो पहले मैं निम्रा जी आपसे जानूंगा कि इस तरह के त्योहार को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए पाकिस्तान में, ताकि आपस में प्यार मोहब्बत और इससे जो है अच्छा एक इमेज जाता है बहन भाई के प्यार का। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आप माइनॉरिटीज को इंसान समझते हैं? जो आप कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर माइनॉरिटीज के त्योहार मनाएं, हम लोग तो उनको इंसान समझते ही नहीं है, हम लोग तो उनके त्योहारों को त्योहार समझते ही नहीं है। यूएई मनाता है राखी, सऊदीया मनाता है राखी, यूएस तक मनाता है राखी। और यूएस की मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगी, वो अपने चैनल पर लाजमी लगाइएगा। अंग्रेज लोग हैं, अपने बच्चों को उन्होंने बिठाया हुआ है एक यहाँ पर, उन्होंने अमेरिका का और साथ ही उन्होंने भारत का झंडा पीछे बैकग्राउंड पे लगाया हुआ है, और वो माँ अपने बच्चों को कह रही है भाई राखी बांधो, इट्स वेरी गुड। मतलब वो अंग्रेजी में समझाइए कि ये त्योहार बहुत अच्छा है, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सिस्टर। तो आप देखें कि अभी हम बात कर रहे हैं उन ममालिक की, यूएई की बात कर रहे हैं, हम दुबई की बात कर रहे हैं, सऊदीया की बात कर रहे हैं, तमाम मुस्लिम ममालिक की बात कर रहे हैं। मुस्लिम ममालिक के अलावा अगर हम दूसरे ममालिक की भी बात करें, यूएस वगैरह की भी बात करें, यूके की भी बात करें, तो वहां पर भी इस तरह के फेस्टिवल्स को प्रमोट किया जाता है। सिर्फ पाकिस्तान है जो अभी तक यही रोना रोकर बैठा हुआ है कि क्रिश्चियन इंसान नहीं है, हिंदू इंसान नहीं है, ईसाई इंसान नहीं है। जड़ावाला में जो वाकया हुआ है उसी को देख लेना कि हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मानने से इनकार कर दिया है कि हमारी गलती, हमने तो ये बोल दिया कि इसके पीछे भी भारत की साजिश है। लो पीछे रह क्या गया है? मतलब आप अपने गुनाहों पर पर्दा डाल रहे हो, आपकी नजर में माइनॉरिटीज की कोई हैसियत नहीं है। और कहने को ये भी है कि बिलावल भुट्टो ने जो है वो जिस
लड़की का जहेज तहस नहस इन्होंने किया था, उसको दोबारा जहेज भी दिया, पता नहीं दिया भी है या नहीं दिया, या ऐसे ही फेक खबर आ गई। अगर दिया भी है तो क्या ये आपकी गलती का अजाला है? इतने सारी माइनॉरिटीज की आपने जिंदगी तबाह करके रख दी, और फिर आप यूनाइटेड नेशंस में जाते हो, किस मुंह से जाते हो? ह्यूमन राइट्स की बात करने जाते हो कि कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, बर्मा में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, यहाँ पर ग्रीस में पाकिस्तानी मारे जा रहे हैं, मुसलमान मारे जा रहे हैं। मतलब आपने खुद ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करनी है और आपने यूनाइटेड नेशंस में जाके फिर भी ढीठों की तरह कहना है कि मुसलमानों पर तशद्दुद हो रहा है। क्या तुम लोग खुद ह्यूमन राइट्स का ख्याल रख रहे हो? क्या तुम लोग के खुद नाम ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की लिस्ट से निकल गया? यूनाइटेड नेशंस की लिस्ट के मुताबिक अगर हम कश्मीर इशू की बात करते हैं तो भारत का नाम उससे निकल चुका है, क्योंकि भारत ने सॉलिड प्रूफ देकर अपना नाम उस लिस्ट से खारिज करवा लिया। पाकिस्तान का नाम स्टिल अभी उस लिस्ट में शामिल है। तो हम इस बात का क्लियरली अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ कौन लोग जो है वो ज्यादा लोगों को या दूसरी कम्युनिटीज को जो है वो इंसान समझ रहे हैं। वहां मैं देख रही थी, वहां की वीडियोस वायरल हो रही है। आज राखी है, राखी जो है वो एक हिंदू फेस्टिवल कहलाया जाता है, लेकिन वहां पर अगर हम मुसलमानों की बात करें तो मुसलमान लड़कियां वहां पर हिंदुओं को राखी बांध रही हैं, मुसलमान लड़कियां मुसलमान भाइयों को राखी बांध रही हैं, ना सिर्फ हिंदुओं को बल्कि मुसलमानों को भी राखी बांध रही हैं। राखी का मतलब क्या है? रक्षा का मतलब प्रोटेक्शन, बंधन का मतलब रिलेशनशिप, ये एक प्रोटेक्शन का रिलेशनशिप है। तो बहुत खूबसूरत सा त्योहार है जिसको पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड मनाया जाता है। बल्कि अगर हम रक्षाबंधन के अलावा और भी इनके फेस्टिवल्स की बात करते हैं, हिंदू फेस्टिवल्स की बात करते हैं, इंडियन कल्चर की बात करते हैं, तो पूरी दुनिया में प्रमोट किया जा रहा है। ऑफिशियल हॉलीडेज तक अनाउंस कर दी गई है उनके लिए। और हम कहाँ जी रहे हैं? हम कहाँ जी रहे हैं? हम वो कौम है जो कि इस्लामाबाद में मंदिर के प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले उस पर फतवा जारी कर देते हैं कि नहीं भाई मंदिर बना तो बना क्यों, और फिर आपकी इन सब हरकतों के बाद माइनॉरिटीज मुल्क छोड़ देती हैं या एहतजाज करती हैं, और आप बोलते हो ये भाई गलत कर रहे हैं, इस्लामोफोबिया है। अच्छा अनम जी, आपसे मैं पूछूंगा कि आप जो ये त्यौहार है, जो राखी का त्यौहार है, इससे पहले होली और दिवाली भी आए थे। पाकिस्तान के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं, पाकिस्तान के अंदर जो भी ये त्यौहार है उनको मजहब के साथ अटैच कर दिया जाता है। तो आप वैसे देख रही है कि इस तरह के त्यौहार हमें भी सेलिब्रेट करने चाहिए? इससे बहन भाई का जो रिश्ता जिस तरह से होता है, बहन को भाई के तोहफे का इजहार होता है, तो ऐसे सेलिब्रेट करने चाहिए हमें भी त्यौहार? मुझे लगता है आप सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं, आपको सुकून की जिंदगी रास नहीं आ रही। आप चाहते हैं कि हम सब पे फतवे लगे, आप चाहते हैं कि हमारे लिए भी कोई ऐसी चीज हो जाए जिससे हमारा बर्बाद हो जाए। तो देखिए मुजफ्फर भाई, हम लोग यहाँ पर कितना मर्जी कर लें, लेकिन हम लोगों ने इस्लाम को जरूर फॉलो करना है, लेकिन हमने साथ वैलेंटाइन डे लाजमी मनाना है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगाए, हमें ब्रदर की कोई वो नहीं है, माँ की कोई नहीं है, बहन की कोई। उन्होंने अपने यूट्यूब मतलब लाइव बोला था कि मेरे जो घर वाले हैं माँ बाप, वो मुझे अपने भाई सगे के साथ भी घर अकेले नहीं छोड़ के जाते। वैलेंटाइन डे हमारी लड़कियां लड़के बहुत ज्यादा मना रहे होते हैं, फ्लावर दे रहे हैं जी, हैप्पी वैलेंटाइन डे, ये सब कुछ हो रहा है। और ये तो अदब वाला त्यौहार है भाई, ये अदब वाला है कि एक बहन और भाई को सिक्योर फील हो रहा है, और बहन भाई का अदब का मामला है। और उसके बाद जो आपने ये बात की है शादियों में, देखें ये बात बिल्कुल ठीक है। मुस्लिम कम्युनिटी में या इस्लाम में आप देखें ये मेहंदियाँ नहीं है, ये शादियों के त्यौहार इस किस्म के नहीं है। लेकिन आज जो शादियाँ हमारे यहाँ होती हैं उसमें मेहंदी सबसे पहले होती है, और बहुत सारे नाच गाने रस्म जो हैं ये सारी हम लोगों ने हिंदुस्तान में, जब पाकिस्तान मुसलमान इकट्ठे रहते थे तो सिखों से और हिंदुओं से ड्रॉप की ये चीजें सारी हमारे बीच में आई। लेकिन मैं पूछना ये चाहता हूँ कि आप वैलेंटाइन डे तो बड़े जोशो जज्बे से मनाते हो, वैलेंटाइन डे के कार्ड लेके फिर रहे हो, और ये तो एक सिक्योर चीज है, बहन भाई की एक मोहब्बत का अदब का रिश्ता है। तो ये मुझे तो बड़ा पसंद आता है राखी वाला सिलसिला, और यकीन माने चौधरी साहब मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं भी कभी राखी वाला सिलसिला मनाऊं। ऐसा तो मतलब मुमकिन नहीं है पाकिस्तान में। आपको बांधी है कभी किसी ने राखी? आपके बड़े फैंस हैं इंडिया में भी, और नहीं, मैं अपनी बहनों को मुबारकबाद देना चाहूंगा, और मैं भी आपका भाई हूँ, और कभी मौका मिला कि मैं हिंदुस्तान आया तो मैं जरूर अपनी बहनों से राखी बनवाऊंगा, और बड़ी खुशी से बनवाऊंगा। अच्छा, उसमें क्या होता है कि भाई राखी जब बांधती है ना बहन भाई को, तो भाई अपनी बहन को गिफ्ट देता है, कुछ सरप्राइज करता है। हम नहीं कहते ईदी, उस तरह कैश में हो जाए या गिफ्ट हो जाए। अच्छा, बहन कह के लेती है भाई जी, बड़े दावे से लेती है, लाओ जी मेरा तोहफा दो, मेरे पैसे दो।
हक बनता है बहन का। तो ये बड़ा प्यारा हिंदू मजहब में जो ये राखी वाला सिलसिला है, मुझे तो बड़ा पसंद मेरे आया। ख्याल से मजहब से उस तरह से, क्योंकि हिंदुओं के बारे में भी अब कहा जाता है कि ये 5000 साल पुराना एक मजहब है, और ये मजहब नहीं बल्कि एक सिविलाइजेशन अब बन गई हुई है। तो मेरे ख्याल से, क्योंकि इंडिया में बहुत से मुसलमान भी हैं, मेरे ख्याल से वो मेरे अच्छा, मैं इधर एक सवाल ये पूछना चाहूंगा मुसलमानों से, क्योंकि आप तो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, मुसलमानों से मैं बात करना चाहूंगा। पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान है हिंदुस्तान के बीच में, तो आप उधर हिंदुओं के साथ भी रहते हैं, क्रिश्चियंस के साथ भी रहते हैं, तो त्यौहार तो इकट्ठे मनाते होंगे। जिस तरह ईद, आप लोग ईद पे भी आपको हिंदू मुबारकबाद देते होंगे। क्या राखी बंधन पे मुसलमान अपनी बहनों से राखी बंधवाते हैं हिंदुस्तान में? इसका मेरे ख्याल से ऑडियंस बहुत अच्छा जवाब दे सकती है। इसराइल ने अब जो है इंडिया की मदद मांग रही है, और इंडिया समेत 32 जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं उनकी मदद मांगी है। उन्होंने कहा है कि आप हमारी मदद करें। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले में? क्या इंडिया इसराइल की मदद को आएगा? जी आएगा। क्यों? काफिर मुल्क है, ये तो आएंगे आगे। ये पाकिस्तान थोड़ा है, अच्छा, उधर मुसलमान मर रहे हैं कि पाकिस्तान आगे नहीं हो रहा, सही। तो वो काफिर है, काफिरों की काफिर मदद करेंगे। आप हमारे हमसाये मुल्क भारत को काफिर कह रहे हैं, क्या रीजन है इसके पीछे? हालांकि पाकिस्तान ज्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में रहते हैं। तो मुसलमानों के साथ क्या नहीं हो रहा? क्या हो रहा है? वो जो पाकिस्तान की बात करता है वही मारा जाता है। सिद्धू मूसेवाला था, अच्छा, उसने पाकिस्तान की सपोर्ट की, वो मारा गया। अच्छा, तो ये तो ऐसे सिस्टम चलेगा। आप कहते हैं ना पाकिस्तान के साथ इंडिया की कभी सुलह नहीं हो सकती, क्योंकि जो नया आएगा उधर कोई मुसलमान वजीर आजम बनेगा, आप ही बता दें बनेगा कोई? इंडिया में अगर हम बात करें तो कई सियासतदान हैं जो मुस्लिम घराने से ताल्लुक रखते हैं।